हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी का अगला टॉपिक पांचवा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो बच्चों, हमें पता है कि भारत में अगर राज्यों की संख्या देखें तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। और अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है 8। बच्चों, दो नए केंद्र शासित प्रदेश हमारे अभी बने थे 2019 के अधिनियम के तहत, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमें वन बाय वन कुछ चीज़ें समझना है राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब बात करते हैं कि भारत में, क्योंकि हमें पढ़ना है भारत के द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या फ़र्क होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में जो कार्यपालिका है वो यहाँ पर अपना शासन करती है। यानी अगर राज्य में देखें तो एक होता है मुख्यमंत्री, और उन सब के ऊपर केवल नाम मात्र का जो कार्यपालिका होता है वो होता है राज्यपाल। यानी राज्य में राज्यपाल होता है। तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। लेकिन भारत में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कार्यपालिका होता है, एक अपना दिल्ली और दूसरा पुद्दुचेरी। दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुद्दुचेरी, जिसमें कार्यपालिका होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। यानी हमने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें हैं, अभी और भी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन अपने केंद्र शासित प्रदेश और द्वीप समूह की। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये द्वीप है इनको बोलते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर फिलहाल 572 के अप्रोक्स जो डाटा है वो 572 छोटे मोटे द्वीप हैं, और इसका 84% तक जो क्षेत्रफल है वो आपका जंगलों से घिरा हुआ है। यानी आप समझ सकते हो कि केवल 16-17% ऐसे क्षेत्रफल है जहाँ पर भूमि या और अन्य चीज़ यहाँ पर रहते हैं। यानी टोटल अगर हम बात करें तो हम इन 4 अंडमान में और 3 निकोबार है, वहाँ पर हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हम केंद्र शासित प्रदेश अपना अंडमान निकोबार है इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, अंडमान निकोबार के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिख देते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब हम वन बाय वन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, जो अंडमान निकोबार द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे पहला जो सवाल है वो है बंगाल की खाड़ी। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है। यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो यह हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, जो चीन के, नेपाल के होते हुए म्यांमार में आते हुए, म्यांमार में इसका नाम है म्यांमार। अगर देखें थोड़ा सा मैप में, देखो बच्चों, तो जो हिमालय पर्वत है वो इस तरीके से होते हुए
इस तरीके से होते हुए इस तरीके से पहुंचा, यानी ये हिमालय का ही विस्तार है। और ये म्यांमार जो ये क्षेत्र है, हमने इससे पहले आपको पड़ोसी देशों के बारे में बताया था, तो ये म्यांमार है। तो म्यांमार में इस हिमालय पर्वत का जो नाम है वो है अराकान योमा। अराकान योमा, यानी अराकान योमा जो है वो हिमालय पर्वत जो है उसका नाम है, हिमालय पर्वत। यानी हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानते हैं। और बात करें तो यह एक ऐसा आर्चीपिलागो बनाता है। आर्चीपिलागो का मतलब क्या होता है? अंडमान निकोबार एक आर्चीपिलागो है जो आर्क बनाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें गणित के लिए तो एक ऐसा द्वीप समूह जो आर्क बनाता है उसको हम आर्चीपिलागो कहते हैं। और आर्चीपिलागो यानी इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं और वो होता है द्वीप चाप। यानी इसका दूसरा नाम है द्वीप चाप या आर्चीपिलागो। तो एक सवाल आता है कि सबसे बड़ा आर्चीपिलागो का नाम है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप चाप कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो जो है बच्चों वो है मलाया आर्चीपिलागो। कौन सा? मलाया आर्चीपिलागो। ये है कहाँ पे? अगर हम बात करें मलाया आर्चीपिलागो तो ये इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में है। इंडोनेशिया और फिलीपींस, यहाँ पर है ये मलाया आर्चीपिलागो। यानी विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो अगर बात करें तो वो है मलाया आर्चीपिलागो। तो विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो है मलाया आर्चीपिलागो। अगर हम बात करें आगे तो मलाया आर्चीपिलागो जो है ये अंडमान निकोबार में है। एक ऐसा अंडमान निकोबार का द्वीपचाप जो कि क्या बनाता है? चाप। जो कि क्या बनाता है? चाप। यानी अगर हम बात करें तो अब अंडमान निकोबार में ये जो 7 द्वीप हमने देखे, ये 7, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं और इस पर कुछ और भी संबंधित, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर द्वीप समूह की बात करेंगे तो वो अंडमान निकोबार से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अंडमान निकोबार में और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बने जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7 एक थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ क्योंकि हमें कुछ एक चैनल और बनाना है। यहाँ पर आप छोटे से 2 द्वीप बना लीजिए। ये आपका म्यांमार हो गया। यहाँ पर छोटे से द्वीप बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बात करते हैं कि इन सभी को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, ये म्यांमार है और म्यांमार में 2 द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है प्रीपेरिस। एक द्वीप का नाम है प्रीपेरिस द्वीप जो म्यांमार में ही है, और दूसरा द्वीप जो है वो है आपका कोको द्वीप।
कोको द्वीप, ये भी म्यांमार में ही है बच्चों। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि म्यांमार और भारत को कौन सा वाटर या चैनल है जो अलग करता है, तो इस चैनल का नाम है बच्चों कोको चैनल। यानी भारत और म्यांमार को अलग करता है कोको चैनल। कौन अलग करता है बच्चों? कोको चैनल। यानी भारत को अलग करने वाला है कोको चैनल। पिछली क्लास में मैंने बताया, जब मैं समुद्री सीमा बता रहा था या समुद्री पड़ोसी देश, तो वहाँ पर म्यांमार था। म्यांमार एक ऐसा पड़ोसी देश है जो स्थल भी है और जल भी है। तो म्यांमार को अलग करता है कोको चैनल। अब हम वन बाय वन इसकी बात करते हैं कि ये कौन कौन से चैनल हैं। तो देखो बच्चों, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं बीच में होने की वजह से मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये नीचे होने की वजह से इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। और बाकी जो 3 है ये निकोबार है। यानी हम बात कह सकते हैं कि 3 जो है वो निकोबार है, 3 जो है निकोबार है। तो इसका नाम है कार निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार। देखो बच्चों, इसका नाम है लिटिल निकोबार। तो एक लिटिल अंडमान है और एक लिटिल निकोबार है। और एक चैनल और है जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसमें से कुछ चीज़ें हमें समझना है। तो अब फिर से बात करते हैं कि ऐसा कौन सा चैनल है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, या दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो दक्षिणी अंडमान को और लिटिल अंडमान को जो अलग करने वाला चैनल है उसका नाम है दक्कन पैसेज। दक्कन पैसेज, यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को दक्कन पैसेज जो है वो अलग करता है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो अलग करता है वो होता है 10 डिग्री चैनल। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार को जो अलग करता है उस चैनल का नाम है सोमबेरोरो चैनल। सोमबेरोरो चैनल। और लास्ट में यहाँ पर एक इंडोनेशिया है। अगर मैं एक अलग से एक बनाऊँ, सुमात्रा जो इंडोनेशिया है, इनको अलग करने वाला जो चैनल है वो है आपका ग्रेट चैनल। यानी ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को जो अलग करता है वो है ग्रेट चैनल। यानी हमने देखा कि किस तरीके से कौन सा चैनल किसको अलग करता है, तो ये चैनल आपको याद रखना है बच्चों। साथ ही साथ में अब मैं बात करता हूँ कि कुछ इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न, जैसे कि अगर हम बात करें तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर। और इसी समय एक लैंडफॉल है यहाँ पर, लैंडफॉल है यहाँ पर। और अगर हम बात करें इस चीज़ की तो यहाँ पर ही आपका बैरन जो आइलैंड, बैरन जो ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी वो भी यहीं है।
तो एक ज्वालामुखी है आपका उत्तरी अंडमान के पास, जिसको बोलते हैं नोरकोडम, और एक उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में जो है ज्वालामुखी, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। और बैरन ज्वालामुखी जो है बच्चों, ये सक्रिय है, यानी इसमें से अभी भी धुआं, ज्वालामुखी ये निकलते रहते हैं। और नारकोट्टम जो है वो सुसुप्त हो चुका है, इसका लिख सकते हो सुसुप्त, सुसुप्त, यानी इसमें से अब कुछ नहीं है, ये ठंडा हो चुका है। ये ज्वालामुखी है लेकिन ये ठंडा हो चुका है। और दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र ज्वालामुखी। मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। बच्चों ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एकमात्र ज्वालामुखी है कौन सा, जो आपका बैरन ज्वालामुखी है। इसी तरीके से अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान में, उसका नाम है सैडल पीक। तो सैडल पीक जो है अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, अंडमान और निकोबार की, अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो निकोबार की भी सर्वोच्च चोटी है। और निकोबार, अंडमान, इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों का जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपका सैडल पीक। यानी सैडल पीक की अगर बात करें तो सैडल पीक जो है वो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है निकोबार की, उसका नाम है माउंट थुलियट, माउंट धुलियट। यानी ये अंडमान की सबसे ऊंची है सैडल पीक, और निकोबार की अगर पूछे तो माउंट धुलियट जो है वो चोटी है। और दोनों की अगर बात करें तो ये द्वितीय है, यानी सबसे पहले सैडल पीक है, फिर आपका द्वितीय कौन है, माउंट धुलियट। ये आपका अंडमान के ऊपर बहुत सारे चीज़ें हैं। एक बात और बता दूं आपको, ये अंडमान जो द्वीप दिख रहे हैं ये किसका है, अगर हम बात करें तो ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में इस तरीके से श्रेणियां हैं, और यही श्रेणियां जब जलमग्न हो गई है, यही श्रेणियां जब जलमग्न हो गई है तो इसके ऊपर ये जो चोटी दिखाई दे रही है यही आपके द्वीप है। यानी जो हिमालय पर्वत है उन्हीं की ये चोटी जो है दिखाई दे रही है, और यही हमारे द्वीप है। यानी अगर बात करें तो यह हिमालय पर्वत का विस्तार है, और इनका जो विस्तार है वो इस तरीके से है कि हिमालय पर्वत ही जो जलमग्न हो चुकी है, तो ऊपर से जो इनका क्षेत्रफल, यानी ऊपर से जो इनका क्षेत्र दिखता है वही आपका द्वीप कहलाता है। तो आई थिंक कि अंडमान आपके लिए समझ में आ चुका होगा। तो अंडमान के बाद हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में अगले द्वीप